नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। तो हम लोग करने वाले हैं टेस्ट सीरीज है, ठीक है। और ये सीरीज जो है यूपी पीसीएस, आरओ और जितने भी सारे इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम हैं, वनडे एग्ज़ाम जहाँ पे जीएस आता है उसके लिए है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए, और सेशन के लास्ट तक बने रहिए। हम लोग जो थोड़ा डिटेल में एनालिसिस करेंगे, मतलब डिस्कस करेंगे, ताकि जो है आप इस प्रश्न से आए हुए जितने भी मतलब क्वेश्चन बनेंगे रिलेटेड, उसको भी आप कर सकें, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, आपको देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब देखिए क्या दिया हुआ है कि ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। किसके लिए? बकरी के लिए हुआ है, कि गाय के लिए हुआ है, कि हाथी के लिए, या घोड़े के लिए? थोड़ा सोच लीजिए, ठीक है, थोड़ा समय देंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि गाय के लिए प्रयोग हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। देखिए, जो गाय है उसको 9 मारे जाने योग्य बताया गया है ऋग्वेद में। ऋग्वेद क्या है, सभी जानते हैं कि ये जो है भारत और यूरोप, मतलब इतिहासकारों के अनुसार भारत और यूरोप का जो है सबसे प्राचीन एक तरह का क्या माना गया है, वेद है। और एक तरह से कह सकते हैं कि ये जो किताब है या पुराण है, ठीक है, जो भी कर सकते हैं, उसको माना गया है, ठीक है। और अग्नि, इंद्र, मित्र और वरुण जो है देवताओं का इसमें क्या किया गया है, पूज्य माना गया है। इनकी संतुति के लिए इसमें तरीके भी बताए गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है? विष्णु के किस अवतार को समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करते हुए अंकित किया जाता है, ठीक है। कच्छप, मत्स्य, वराह या नृसिंह, ठीक है। तो बताना है आपको कि कौन से जो है अवतार हैं जिससे विष्णु का जो है ये माना गया है कि इन्होंने क्या किया है, समुद्र से पृथ्वी को निकाल के लाया हुआ है, ठीक है, और मतलब उद्धार किया है। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बराह अवतार को माना गया है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न चर्चा कर लेते हैं। मगध का कौन सा सम्राट, ठीक है, मगध का कौन सा सम्राट है जिसको अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बिंदुसार, अजातशत्रु, कालाशोक या महापद्मानंद? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। महापद्मानंद को अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, जो महापद्मानंद है, कुछ वह मतलब कि शब्द हैं सर्वोच्छत्रांतक, ठीक है। सर्वोच्छत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला। और भार्गव यानी कि दूसरे परशुराम का अवतार। जो भार्गव है, हम लोग हिंदी में पढ़े हैं, ठीक है, पिछले क्लास में, कि भार्गव जो है ये परशुराम का जो है पर्यायवाची है। तो इसको भार्गव और सर्वछत्रांतक यानी कि कहा गया है क्षत्रियों का नाशक। देखिए, जो महापद्मानंद था ये शूद्र वंश का शासक माना गया है इसको, ठीक है। और इसीलिए जो है इसको मतलब कि उस समय क्षत्रियों को मारा होगा, इसलिए सर्वछत्रांतक की उपाधि दी गई है। और भार्गव भी कहा गया, यानी कि भार्गव परशुराम का दूसरा नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मत विलास प्रहसन, ठीक है, एक मत विलास प्रहसन के लेखक कौन है, ठीक है। ये मिसप्रिंट हो गया है। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, महाक्षत्र पद्मानंद, महेंद्र वर्मन या पुलकेशिन द्वितीय बताना है आपको, ठीक है, बताइए। तो मत विलास प्रहसन के जो लेखक हैं वो हैं आपके सी, यानी कि महेंद्र वर्मन, ठीक है। महेंद्र वर्मन है। और एक और चीज है, ठीक है, जो महेंद्र वर्मन है वो क्या है, पल्लव वंश का एक महान राजा था। पहले जो है जैन धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, ये शैव धर्म को अपना लिए। संत अप्पर के प्रभाव में आकर इन्होंने शैव धर्म को अपना लिया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं।
बुद्ध स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है? कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से या राजपूत काल से? जो बुद्ध जी की स्पर्श मुद्रा है, ठीक है, वो, ठीक है, बताइए किससे संबंधित है? तो उत्तर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन, यानी कि यह जो है गुप्त काल से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए, जो सर्वोत्तम उदाहरण है, ठीक है, अजंता की बौद्ध कला है, मतलब कि मूर्ति कला में जो सर्वोत्तम उदाहरण है, ठीक है, वो यह, और जो ये बुद्ध की स्पर्श मुद्रा है वो गुप्त काल से संबंधित है। गुप्त काल के जो शासक थे उन्होंने इसका क्या किया है, बनवाया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 6 पे आते हैं। ये आसान सा प्रश्न है, बहुत बड़ा पूछा गया है आपके एग्जाम में। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था किसने? राष्ट्रकूटों ने, वातापी के चालुक्यों ने, गंग शासकों ने, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, ठीक है। राष्ट्रकूटों ने जो है, मतलब कि एलोरा का कैलाश मंदिर जो है का निर्माण करवाया था, ठीक है। जो वास्तविक संस्थापक माना गया है राष्ट्रकूट वंश का, उसको वो है दंती दुर्ग, ठीक है। और उनकी राजधानी क्या थी? मान्यखेट। दंती दुर्ग को राष्ट्रकूट शासकों का क्या माना गया है, मतलब कि संस्थापक माना गया है, और राष्ट्रकूट वंश का। और राजधानी क्या थी उस समय? मान्यखेट, ठीक है। इस समय वर्तमान में जो है उसको मलखेड़ के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अलबरूनी कब भारत आया था? ठीक है, 9वीं शताब्दी में, 10वीं में, या 11वीं में, या 12वीं में? तो जो अलबरूनी आया था वो आया था आपके 11वीं शताब्दी में। अलबरूनी जो है मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, ठीक है। और इसने देखिए किताब उल हिंद लिखा है उस समय, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए, अलबरूनी के बारे में। किताब उल हिंद लिखा है, इसमें इसमें जो है भारत के गणित, इतिहास, भूगोल और खगोल दर्शन की समीक्षा की गई है, ठीक है। और इतिहासकारों के लिए ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। कौन? किताब उल हिंद। फिर से चर्चा कर ले रहे हैं, उसमें जो है भारत के गणित, इतिहास, भूगोल, खगोल दर्शन की समीक्षा की गई है। और इसको लिखा कौन था किताब उल हिंद को? तो अलबरूनी ने लिखा था, ठीक है। ये क्या थे? उस समय के जो है बहुत बड़े विद्वान माने जाते थे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर, ठीक है, अनाज के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, ठीक है, कर? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, या सिकंदर लोदी, ठीक है। देखिए, जो सिकंदर लोदी था वो, उसको माना जाता है कि इसने क्या किया था, अन्न के ऊपर जो है कर समाप्त कर दिया था, ठीक है, अन्न के ऊपर। और ये लोदी वंश का शासक था। बहलोल लोदी जो है लोदी वंश के क्या थे? संस्थापक थे। और सिकंदर लोदी को यह भी माना जाता है कि 1504 ईस्वी में इसने आगरा शहर की नींव रखी थी। आगरा शहर की नींव कौन रखा था? सिकंदर लोदी रखा था 1504 ईस्वी में, ठीक है। और लोदी वंश का शासक था ये। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। भक्ति आंदोलन के निम्नलिखित नायकों में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? ठीक है, बताना है आपको। तो मतलब कि इस्लाम से कौन प्रभावित था, इसमें आपको बताना है, ठीक है। तो चैतन्य, मीराबाई, नामदेव, या वल्लभाचार्य? उत्तर हो जाएगा वो है नामदेव। नामदेव जो हैं वो इस्लाम से प्रभावित थे। इनका जन्म जो है एक दर्जी परिवार में हुआ था 1270 ईस्वी में, ठीक है। और इस समय जो है नाथ और महानुभाव पंथों के महाराष्ट्र में प्रचार था। तो कहने का मतलब इनकी जो है कुछ ऐसे दोहे में मिलता है जो लिखे हैं ये, ठीक है। तो वो जो है इस्लाम से प्रभावित दोहे मिलते हैं इनके। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। राणा संगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किसमें बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? ठीक है, बताइए। राणा संगा ने निम्नलिखित में से किस युद्ध में बाबर के साथ लड़ाई की थी? पानीपत के युद्ध में, ठीक है, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, या आगरा का युद्ध? तो उत्तर हो जाएगा इसका आपका, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। खानवा का युद्ध जो हुआ था वो जो हुआ था राणा और बाबर के बीच में हुआ था। देखिए, जो बाबर को बुलाया था, ठीक है, बाबर कहाँ से आया था? काबुल से आया था। तो उसको बुलाया कौन था? ठीक है, उसको बुलाया यही थे, राणा संगा बुलाए थे, और एक और बुलाए थे, थोड़ा सा
याद नहीं आ रहा है, देख लेते हैं नोट से। ठीक है, हाँ, दौलत खां लोधी और राणा संगा ही मिलके बाबर को बुलाए थे, और जो खानवा का युद्ध हुआ था 12 मार्च 1527 को हुआ था, यानी कि 1527 याद रखिए। ठीक है, 1526 में तो बाबर यहाँ आया ही था, 27 में जो है राणा संगा से भी लड़ाई हो गई। ठीक है, इसमें राणा संगा की हार हुई और बाबर जीत गया। उसके बाद ठीक है, उसके बाद ये इस युद्ध के बाद उसने गाजी का उपाधि धारण किया, मतलब कि जो राणा संगा से युद्ध हुआ था उसमें जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की और जिहाद, ठीक है, जिहाद का नारा दिया। ठीक है, किसका नारा दिया? जिहाद का नारा दिया, जो अभी भी सुनने को मिलता है न्यूज वगैरह में, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज की क्लास भैया यहीं इंड होती है, समाप्त होती है। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।